हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो बोर्ड एग्जाम नजदीक है आपके। लगभग 24 फरवरी से 10th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे हिंदी के जो श्लोक आते हैं, जो आपके इस वीडियो से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं और 100% यही श्लोक आने वाले हैं। आप कॉपी पे लिख लीजिए, यही 100% लगातार रिपीट हो रहे हैं, यही श्लोक आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको श्लोक लगना है, कॉमा कहां लगाना है, फुल स्टॉप कहां लगाना है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं। ये क्लास 10th का है। ये क्लास ये यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी श्लोक के बारे में बात चल रही है। 2025 में जो श्लोक आने वाले हैं वो यहीं से पक्का 100% यहीं से फंसने वाले हैं। आप कॉपी पर लिख करके ले लीजिए, बाद में आप कमेंट करिए कि सर आपने जो श्लोक बताए वो तो फंसे ही नहीं। 101%। और ये सरल है, ये सबसे सरल है। हिंदी में जो भी मॉडल पेपर है या जो भी बुक है, सबसे सरल श्लोक है। तो आइए जानते हैं। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का होगा। आप ये ना समझे हिंदी में कविता आती है लिखने के लिए, नहीं, हिंदी के पेपर में श्लोक आता है लिखने के लिए, वो 2 नंबर का आता है। और आप प्रश्न कैसे आएगा, मैंने सब कुछ लिख रखा है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न बनता है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखो, एक श्लोक टाइप आता है प्रश्न पत्र में, उसकी हिंदी बनानी पड़ती है। ये बात कर रहा है जो आप एग्जाम दे रहे हैं, जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम हिंदी का दे रहे हैं। हिंदी में पार्ट रहता है, एक तो हिंदी का पार्ट रहता है, एक संस्कृत का रहता है। एक ही पेपर में 30 नंबर के तो आपके मैंने लगातार बता रखा है। 30 नंबर के तो आपके प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी हो जाते हैं, और जो 50 नंबर का रिटन रहता है उसमें पार्ट मिल जाता है, एक हिंदी का, साहित्य का, ग्रामर का, एक किसका, संस्कृत का मिल जाता है। उसमें से ये कहा गया है कि जो इस प्रश्न पत्र में, मतलब जो हिंदी के प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं आया हो वो लिखना है। और ये हम बहुत सरल बताने वाले हैं। 2 में से एक तो 100% फंसेगा। आप लिख करके लिख लीजिए कि अश्वनी सर आपने क्या कहा है, ये तो फंसा ही नहीं, 100%। और ये बहुत सरल श्लोक है। देखिए, हमने 2 श्लोक लिखने की कोशिश की है, आप दोनों ही याद कर लें। अगर ये प्रश्न पत्र में आ जाता है आपके में तो इसे लिखा है, अगर ये प्रश्न पत्र में आ जाता है तो इसे लिखा है। क्योंकि आपको एक श्लोक लिखना है, उसमें ये नहीं दिया गया होगा कि 10 लाइन का लिखिए, 5 लाइन का लिखिए, 6 लाइन का लिखिए, 8 लाइन का लिखिए। उसमें यह दिया गया होगा कि कोई एक श्लोक लिखिए। एक आपको केवल 1 लाइन, 2 लाइन का श्लोक लिख देंगे, 2 नंबर आपके 100% बिल्कुल श्योर है, इसे कोई काट नहीं सकता। आप कभी कभी पॉइंटों से फर्स्ट डिवीजन बनने में रह जाते हैं, पॉइंटों से एक्सीलेंट बनने में रह जाते हैं, पॉइंटों से फेल होने में रह जाते हैं। इसलिए एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं श्लोकों को। ये श्लोक सबसे सरल हैं दोनों श्लोक। ये एक श्लोक, ये है एक श्लोक, ये है बहुत राह से पढ़ेंगे। बंदनम मरणम बाप जयो बाप पराजय। पराजय पे बहुत ध्यान देना है। पराजय पे 2 हलंत अवश्य लगानी है, 2 संस्कृत के हलंत अवश्य लगाने। ये वाला सिंबल है, ये चिन्ह है, ये भी लगाना है, अवश्य लगाना है। दूसरी लाइन है, पहली लाइन फिर पढ़ेंगे। बंधनम मरणम बाप जयो बाप पराजय। उभयत्र समो वीर भावो है वीरता। उभयत्र समो वीर भावो है वीरता। है ही नहीं है, ही वीरता। अब देखिए, पहले तो आपको इनका ध्यान रखना है। ये आपको हलंत अवश्य लगाने हैं। ये आपको इस सिंबल का ध्यान रखना है। पहले पे फर्स्ट एक सिंबल, दूसरी लाइन एंड होगी तो 2 सिंबल। अब श्लोक नंबर
दो पढ़ते हैं और लगातार इसके 2 से 3 बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे और आपको 100% ये अभी के अभी याद हो जाएगा। आपको कॉपी पेन पे वैसे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो श्लोक नंबर 2, मैंने ये पहले कहा, अगर ये बात आ रही है इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अगर आपका प्रश्न पत्र में ये श्लोक आ जाता है तो इसे लिखाएं, अगर आपका प्रश्न पत्र में ये श्लोक आ जाता है तो इसे लिखाएं। देखिए अपदो दूरगामी, श्लोक बहुत सारे थे लेकिन मैंने सरल लेने की कोशिश की है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाते स पंडित। अब फिर रिपीट करेंगे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित चर पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। आपको मॉडल पेपर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसे ही 2 से 4 बार लर्न कर लें। मैं फिर याद करवाता हूं, इनका विशेष ध्यान रखें। इस पे 2 हलंत लगेंगे, ये वाला सिंबल लगेगा 1, पहली लाइन पे 1 सिंबल, दूसरी लाइन पर 2 सिंबल, ये दोनों पे हलंत लगेंगे, इसे विशेष ध्यान रखें। फिर रिपीट करते हैं, बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। श्लोक नंबर 2 को देखेंगे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित अमुख स्फुट वक्ता चयो जानते स पंडित। ऐसे ही कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे। मैं कोई पंडित जी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी राइमिंग बताऊंगा जिससे कि आपको श्लोक एक ही बार में याद हो जाए। आइए फिर करते हैं, थोड़ा समय तो लगेगा 2 नंबर पक्के होने में। बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ये 2 आपको हलंत लगाने, विशेष ध्यान रखना है। ही वीरता नहीं लिखना, हे वीरता लिखना है। इसमें एक पहली लाइन में 1 सिंबल लगाना है, दूसरी लाइन में 2 सिंबल लगाने हैं। श्लोक नंबर 2 याद करेंगे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानते स पंडित। मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आए होंगे। मैं इसी तरह की वीडियो आपके पास में लगातार ला रहा हूं। इसी तरह की वीडियो मैं बताऊंगा आपको हिंदी में। आपको जीवन परिचय कैसे याद करना है, क्या क्या उसमें जोड़नी है चीजें, मैं सारी वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैं कवियों के लेखक परिचय, कवियों के जीवन परिचय, लेखकों के जीवन परिचय, 3 नंबर का जीवन परिचय आता है, 2 नंबर की उनकी कृतियां या रचनाएं लिखने के लिए आती हैं। मैं सब कुछ लगातार ला रहा हूं। आपको वो कैसे लिखना है, क्या पत्र लेखन कैसे लिखना है, वो भी चीजें ला रहा हूं मैं बोर्ड के माध्यम से। आपको केवल मुझे सपोर्ट करना है, खुद तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा भेजना है, जिससे कि मैं अपनी टीम पर और इंटरेस्टिंग तरीके से वर्क करा सकूं। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया। बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। श्लोक नंबर 2, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती सह पंडित। मैं आशा करता हूं आपको कम समय में ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। आपको अपने घर परिवार में जितने भी मोबाइल हैं उनमें सब में सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैंने एक ही लाइन के साथ अपना कार्य स्टार्ट किया था, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। वो किसके साथ मिलेंगे, आपको निबंध हिंदी के क्लास 10th के निबंध के साथ मिलेंगे, क्लास 10th के पत्र लेखन के साथ मिलेंगे, कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाओं के साथ मिलेंगे, लेखकों के जीवन परिचय एवं रचनाओं के साथ मिलेंगे।
आप कमेंट करें तो मैं जिस मॉडल से आपको तैयारी कराने की आगाह कर रहा हूं उस मॉडल की मैं लाइव आपको वीडियो के माध्यम से आपके घर तक लाइव पहुंच सके वो चीजें आप केवल कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दिया करें। हमारी ये क्लास शेड्यूल है वो शाम को हमारी एक क्लास 5 बजे आती है, 5 PM, एक 6 बजे आती है, एक 7 बजे। 3 क्लासें तो कंटिन्यू आ रही है, हमें जरूरत पड़ी तो 4 से 5 भी क्लासें देंगे। हमारा जो विद्या एजुकेशन फेसबुक पेज है वो है हमारा विद्या ट्यूशन क्लासेज, क्योंकि विद्या एजुकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें बिजनेस नेम बता रहा है एजुकेशन, इसलिए हमने विद्या ट्यूशन क्लासेज की है। इस पे हम शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं प्रत्येक संडे को 7 बजे PM। प्रत्येक रविवार को हम दिनचर्या की बातें बताते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है विद्या एजुकेशन में आपको टाइप करना पड़ेगा VIDHYAEDUCATION। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए इसी के साथ जय हिंद।